बच्चों कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ काफ़ी अच्छे से होगे, काफ़ी अच्छे से मेहनत कर रहे होगे, पढ़ाई कर रहे होगे। हम लोग सिंपल क्वेश्चन पेपर सोशल साइंस क्लास 10 सॉल्व कर रहे हैं और 5 मार्क्स क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 29 तक पहुँच चुके हैं। ये सारे क्वेश्चन 120 वर्ड्स में हमको कंक्लूड करना रहता है और कोशिश करिएगा कि इसको पॉइंट बना के सॉल्व करें ताकि लिखने में आसान रहे। तो अभी का जो क्वेश्चन है 29 नंबर बोलता है सैम्पल पेपर का कि सजेस्ट एंड एक्सप्लेन एनी 5 वेज टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। हमको इसमें पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं करेंटली जो हमको रूल करती हैं उनमें क्या इंप्रूवमेंट लाना है, क्या रिफॉर्म लाना है, उसके लिए हम लोग को सजेशन देना है और उसको एक्सप्लेन करके बताना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। द 5 वेज टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया आर एज फॉलोस, कि जो 5 तरीके हो सकते हैं पॉलिटिकल पार्टी के रिफॉर्म के इंडिया में वो नीचे दिए गए हैं। चलिए एक के बाद एक समझते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है, तो इसका फर्स्ट पॉइंट है लॉ फॉर पॉलिटिकल पार्टीज। अ लॉ शुड बी मेड टू रेगुलेट the internal affairs of political parties including the maintenance of a register of its members following its own constitution, having an independent authority, act as a judge in case of party disputes and hold open elections to the highest post। देखिए हमारे देश में क्या होता है, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं कुछ पार्टियों को छोड़ के बाकी पार्टियों को एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो चुकी है या एक फैमिली अफेयर हो चुका है कि एक ही फैमिली उसको गवर्न करता है। तो उस चीज़ को दूर करना चाहिए क्योंकि वो जनरल पब्लिक से रिलेटेड है, सबसे रिलेटेड है। तो सबसे पहले एक लॉ होना चाहिए कि किस टाइप से उनके जो इंटरनल अफेयर्स हैं वो रेगुलेट होंगे, कैसे इलेक्शन होगा, और सबसे ज़रूरी है कि जो मेंबर है उनका रजिस्टर होना चाहिए, उसको मेंटेन होना चाहिए कि कौन उसका मेंबर है नहीं है पता नहीं चल पाता, और क्या वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो कर रहा है। इसकी जांच इंडिपेंडेंट अथॉरिटी के द्वारा होना चाहिए जो उसमें एक जज की तरह काम करे जो कोई भी पार्टी के अंदर में डिस्प्यूट होता है, और साथ ही साथ टाइम टू टाइम उसके जो हाईएस्ट पोस्ट के लिए रेगुलर इलेक्शंस होने चाहिए, ओपन इलेक्शन होना चाहिए जिसमें एक परिवार का या किसी व्यक्ति के या जाति के समूहों का ही उस पार्टी पे कंट्रोल ना रहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिफॉर्म है जिससे पॉलिटिकल पार्टीज में कोई भी पब्लिक पार्टिसिपेट कर सकता है और कोई भी नीचे से हायर पोस्ट तक जा सकता है। चलिए इसका सेकंड पॉइंट लिखते हैं। इसका सेकंड पॉइंट है वुमेन रिजर्वेशन, है ना। हमारे देश में जैसे पॉलिटिकल पार्टी या जो एमपी बनते हैं उसमें वुमेन लोग का काफ़ी कम वो रहता है, सीट रहता है, तो इसको भी मैंडेटरी करना चाहिए। किट्स शुड बी मेड मैंडेटरी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज टू गिव अ मिनिमम ऑफ 1/3 ऑफ द पार्टी टिकट्स टू वुमेन कैंडिडेट्स। यह एकदम मैंडेटरी होना चाहिए, रूल टाइप का होना चाहिए कि आपको 1/3 माने 33% जो रिजर्वेशन है अपने टिकट से ही वुमेन कैंडिडेट को दे देना है। आल्सो हैव अ कोटा इन द डिसीजन मेकिंग बॉडीज ऑफ द पार्टी, और साथ ही साथ पार्टी के जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उसमें भी वुमेन लोग के लिए कोटा होना चाहिए। एटलीस्ट तो 1/3 जो सीट है डिसीजन मेकिंग जो अथॉरिटी है किसी भी पार्टी का उसमें वुमेन लोगों के लिए रिजर्व होना चाहिए। अब चलिए थर्ड पॉइंट को देखते हैं। इसका थर्ड पॉइंट है स्टेट फंडिंग। देखिए जो करप्शन है पॉलिटिकल पार्टीज में वही सभी समस्याओं का जड़ है कि पॉलिटिकल पार्टी लोगों से चंदा लेती है और बाद में उस चंदे के बदला तो लोग उनसे ठेका लेते हैं या गलत काम करवाते हैं जिनसे उनको ज़्यादा बेनिफिट होता है। मैंने आज के डेट में पॉलिटिक्स एक बिजनेस बन गया है कि आप पैसा लगाइए पैसा कमाइए। तो इसको रोकने के लिए स्टेट फंडिंग होना चाहिए। देयर शुड बी स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस, कि जो इलेक्शंस हो रहे हैं उसको गवर्नमेंट पैसा दे। द गवर्नमेंट शुड गिव पार्टीज मनी टू सपोर्ट देयर इलेक्शन एक्सपेंसेस, कि गवर्नमेंट उनको पैसा दे पार्टीज को ताकि वो लोग अपने इलेक्शन के खर्चे को सपोर्ट कर सकें। केस आर इन काइंड, पेट्रोल पेपर टेलीफोन, या तो केस में दे या और जो बाकी सपोर्ट है जैसे एडवर्टीजमेंट में है या पेपर या टेलीफोन जो है, इसके लिए वो एक कर सकता है कि जो लास्ट जो इलेक्शन में उनका परफॉर्मेंस था उसके ऊपर से कि उसके परफॉर्मेंस को देख के उनको पैसा देना शुरू करे या सपोर्ट देना शुरू करे, जिससे जो करप्शन है, जो गलत फंडिंग आता है या जो गलत पैसे आते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के पास, जो गलत चंदा आता है जिसके कारण वो चंदा बाद में जाके पॉलिटिकल पार्टीज को करप्ट कर देता है, वो बंद होगा। चलिए इसके 4 पॉइंट को लिखते हैं। इसका 4th जो पॉइंट है वो है चेकिंग ऑफ रिफॉर्म्स, कि जो भी रिफॉर्म हो रहे हैं उसको चेक करना जरूरी है। पीपल कैन प्रेशराइज पॉलिटिकल पार्टीज थ्रू पिटिशंस, पब्लिसिटी एंड प्रोटेस्ट। जो लोग होते हैं वो पॉलिटिकल पार्टी को प्रेशराइज कर सकते हैं पिटिशन देके, पब्लिसिटी करके और प्रोटेस्ट विरोध करके। ऑर्डिनरी सिटीजन्स, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स, जो आम लोग हैं, प्रेशर ग्रुप हैं और जो आंदोलनकारी लोग हैं, अलॉन्ग विद मीडिया कैन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन फोर्सिंग द पार्टीज टू कीप अ चेक ऑन इट्स रिफॉर्म, कि जो आम लोग हैं, जो प्रेशर ग्रुप हैं और जो मूवमेंट्स होते हैं, आंदोलन होते हैं, और साथ ही साथ मीडिया को एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करना चाहिए ताकि पार्टीज जो हैं अपने रिफॉर्म को हमेशा चेक करके रखें, उनमें कोई करप्शन या कोई और प्रकार के जो प्रॉब्लम है जैसे कि कोई एक परिवार का पॉलिटिकल पार्टी पे हावी हो जाना या एक ग्रुप का हावी हो जाना, ये सब ना हो। चलिए इसके 5th पॉइंट पे चलते हैं। पब्लिक पार्टिसिपेशन, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो हमारे देश में सबसे बड़ी कमजोरी है, क्या है कि लोग पार्टिसिपेट नहीं करते। पब्लिक पार्टिसिपेशन इज एसेंशियल इन रिफॉर्मिंग द लेवल ऑफ पॉलिटिक्स। पब्लिक पार्टिसिपेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एसेंशियल आवश्यक है
ताकि जो पॉलिटिक्स है क्या लेवल पे रिफॉर्म हो। फॉर एग्जांपल सिटीजन्स बाय डायरेक्टली ज्वाइनिंग पॉलिटिकल पार्टीज कैन कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द बेटरमेंट ऑफ द नेचर ऑफ पॉलिटिक्स, कि जो नागरिक हैं, सिटीजन हैं, अगर वो पॉलिटिकल पार्टी को डायरेक्ट ज्वाइन करेंगे तो पॉलिटिक्स के नेचर को काफ़ी अच्छा बेटर बना सकते हैं और उसमें काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन काफ़ी डिटेल में आपको समझ में आ गया होगा। आप लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करिए और वीडियो देखने के लिए हमेशा की तरह आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।